Hello everyone. So, greeting to all. So we have discussed about the first part of the chapter called The Lost Spring by Alice Jung. So first thing and the first part that we have already discussed. Now let us talk about the second part. I want to drive a car. The first part, that was sometimes I find a rupee in a garbage. So that was our first part, and this is the second part. As I told you people that this chapter is divided into two parts. Second is I want to drive a car. Now the very first thing is that the character is Mukesh. So if I start with this thing, let me discuss with you people that the writer Alice Jung, जिन्होंने already उनके साथ discuss किया है, उनकी बात की होगी, तो this is how she came to know that what conditions that people are having nowadays. तो उसका जो मेन कैरेक्टर है, his name is मुकेश and belong to a family of bangle makers. अब bangle makers जो होते हैं, like जो ladies bangles पहनते हैं, so in his family people like there are many families which are busy with being family and having the business of bangle making, and they live in Firozabad. So there are many people, and let me tell you people, it's kind of GK कि उसके वहाँ के जो फिरोजाबाद के bangles होते हैं, it's very famous. Nearly 20,000 children are working in this industry. Now you can just imagine at the age of learning, जहाँ उनको पढ़ना है, स्कूल पे जाना है, they have dreams, getting school uniform, shoes वगैरह, books है. They are not getting such kind of thing. क्यों? क्योंकि बचपन से ही like 20,000 children they are working in these industries, and it's like child exploitation. जो मैंने यहाँ एक मार्क करके लिखा है कि एक किस्म का child exploitation है, और obviously ऐसी चीज होती है तो the things are very difficult for the people to cope up with, and they are working in a working environment and living conditions are very pathetic होती है भाई, है ना, दयनीय. मतलब आप अगर उनको देखो तो you would feel sorry for these people. हम लोग को दया आ जाए, pity feel करे. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जहां बैंगल्स बनती है, बैंगल्स एक्चुअली प्लास्टिक की होती है या फिर कांच की होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल दे आर यूजिंग. तो वहां जो एक प्रकार के वहां पे जो मटेरियल होता है उसको फर्नेस में डाला जाता है, तो धुआं उठता है वगैरह. तो आई वुड से छोटे छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े कांच के टुकड़े तक उसको ये फील होता है ना. तो उनका जो कंडीशन है, दैट इज वर्किंग एनवायरमेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट और लिविंग. और ऑब्वियसली अगर उनके पास इतना पैसा हो तो दे माइट नॉट बी वर्किंग. सो दैट इज वाई द थिंग इज दैट लिविंग कंडीशंस भी बहुत उनकी पुअर है. तो ये मुकेश जैसे कुछ 20,000 चिल्ड्रन होंगे जिनका एक ये अगर हम कह सके तो इट्स लाइक द वे दीस पीपल आर लिविंग ओवर देयर. सो लेट मी मूव ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. चिल्ड्रन आर लिविंग इन dingy cells. dingy मतलब छोटे से सेल्स से माने रूम होते हैं, वहां रहते हैं, और वहां पे न तो इतना जैसे एयरी रूम होता है, जैसे हवा आती जाती रहती है, वैसा नहीं होता है, और सनलाइट भी नहीं आती. तो मतलब एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लाइक हम भी एक वी आर वेरी कॉन्शियस पीपल, जैसे कि सुबह शाम मतलब कभी भी टाइम मिले तो हम लोग धूप में जाने का प्रेफर करते हैं, खुली हवा में जाना, ये वगैरह करना. लेकिन दिस पीपल आर नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि उनका जो रहना ही है ऐसी जगह पे, सो दे मे नॉट बी गेटिंग दैट. वर्किंग अराउंड द हॉट फर्नेस. अब फर्नेस एक भट्ठा होता है, और वहां पे उस भट्ठे में क्या किया जाता है कि कांच होते हैं, है ना, ग्लास होते हैं पर्टिकुलर, और प्लास्टिक भी होता है जिससे बैंगल बनते हैं. तो उसको गर्म किया जाता है. और ऑब्वियसली अगर जैसे हम लोग भी अगर किसी ने टायर जलाया या कुछ प्लास्टिक जलाया, तो आप यू वुडंट बैग दैट स्मेल पर्टिकुलरली, है ना. तो आप ये समझो कि ये बच्चे जो है 12 आवर्स 13 आवर्स 14 आवर्स वो काम किए जा रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग ब्लाइंड. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर गेटिंग ब्लाइंड, क्योंकि उनको डिजीज हो जाते हैं. एक तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, और फर्नेस के आजू बाजू में काम करने से क्या रहता है, एक तो वो लोग dingy cell है जहां मतलब नेचुरल लाइट नहीं है, वहां रहते हैं, और जहां काम करने जाते हैं वहां इतनी लाइट होती है जैसे आग के पास ही काम कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली उनका जो देखने का जो कैपेसिटी होती है ना, सेम कैपेसिटी, वो थोड़ी कम हो जाती है, और धीरे धीरे यंग एज में एडल्टहुड में आते आते वो लोग दे लूज देयर आई साइट. ड्यू टू दैट
दे कैन नॉट एस्केप। अब एक और भी चीज होती है कि उनको कर्ज हो जाता है, डेट माने कर्ज हो जाता है, तो इतना कर्ज हो जाता है कि, और ये काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि दे आर बाउंड टू डू दैट, है ना, दे आर कन्फाइंड टू डू सर्टन थिंग्स दैट दे आर नॉट गोइंग टू एस्केप फ्रॉम दिस रियलिटी ओनली बिकॉज ऑफ सम डेट। उनको काम करना पड़ता है और उनको दे आर गेटिंग और बीइंग विक्टिम ऑफ दिस एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स ऑब्स्ट्रक्ट देयर वेज। अब देखो कोई पुलिसमैन होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, मिडलमैन जैसे हम लोग होते हैं, तो लाइक कहीं ना कहीं हम लोग उनके ऊपर मतलब वी क्रिएट काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर दिस पीपल टू प्रोग्रेस। क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज होगी कि अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो द थिंग्स आर गोइंग टू वर्स फॉर देम, है ना, गेटिंग वर्स एंड वर्स। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस बीच में आ जाते हैं, पॉलिटिशियन और पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, तो ये कहीं ना कहीं उन लोग को मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। विमेन फॉलोइंग ट्रेडिशन, और एक बात यहाँ एक थिंग टू बी नोटेड, विमेन, और उनको तो मतलब यही हो जाता है कि शादी करके ये विमेन जो आती है ना, जो पर्टिकुलर ससुराल में आती है, तो उनका तो यही बिजनेस होता है। तो मतलब उसको पता है कि शादी के बाद जो चीजें हैं फॉर अर्निंग, पैसा कमाने के लिए, तो बस एक ही चीज है, जहां बैंगल मेकिंग का जो उनका बिजनेस है पर्टिकुलरली, उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुकेश जो है, इज अ ड्रीमर, क्योंकि उसका ड्रीम है मॉडल मैकेनिक, उसको मैकेनिक बनना है। लेकिन उसको प्रॉब्लम है, जैसे कि द गैराज इज क्वाइट फार, उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ही विल मैनेज। तो जब अनिस जन ने इसके साथ बात की थी कि भाई मुकेश के साथ दिस एंड दैट, सो उसके साथ साथ ही पता चला कि इतनी हार्श रियलिटी, इतनी वर्स्ट कंडीशन में बच्चे पनप रहे हैं, वहां बच्चे हो रहे हैं ना, और वो बच्चे वहां काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली एक तो लिविंग एनवायरमेंट, उसका वर्किंग एनवायरमेंट, सारी चीजें, लेकिन वहां जो मुकेश है उसका एक ड्रीम है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था आप लोग को कि मतलब वो इतने गरीब, मतलब कंडीशन ही ऐसी है कि बेचारा वो कुछ अपना जो ड्रीम होता है दे कैन नॉट फुलफिल, है ना। तो मुकेश इज वन ऑफ देम, लेकिन वहां पे उसको क्या है, मुकेश को ही जस्ट वांटेड टू ड्राइव अ कार, जहां उन्होंने लिखा है, और ही इज लाइक वर्किंग, ही इज गोइंग टू वर्क और ही इज विलिंग टू वर्क इन हिज गराज मोटर मैकेनिक बनने के बाद। तो ये था हमारा एक चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर होता है, और ये समरी वाइज है। और ऑब्वियसली एक चीज होगी, जैसे कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में भी इसके बारे में बात करेंगे, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट। सो तब तक के लिए